तो स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल लाइफ विद बाइक में। तो आज हम चला रहे हैं अपनी बाइक पल्सर 125। इसको हम लेके आए हैं रोड के ऊपर। इसके पीछे रीज़न है कि बाइक में 3-4 प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि हीटिंग की इशू, वाइब्रेशन और इंजन में अलग सी नॉकिंग वाली साउंड, जैसे टिक टिक साउंड वगैरह, ये सब कुछ आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी बाइक की एक और सर्विस कर लेते हैं। जो बजाज का इंजन ऑयल आता है 10W30, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ना ही चलाने में कोई मज़ा आ रहा था, ना ही कोई स्मूथनेस थी अच्छी बाइक में। तो फिर मैंने क्या किया कि फ़ैसला लिया कि क्यों ना इसके इंजन ऑयल को अपग्रेड किया जाए। तो मैंने इसके अंदर 10W40 डालने की सोची, और वो भी फुल्ली सिंथेटिक पर। फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल बहुत अच्छा इंजन ऑयल होता है, जिसकी विस्कोसिटी भी थोड़ी बढ़िया होती है और लाइफ भी अच्छी होती है, और बाइक की स्मूथनेस के लिए फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल बहुत बढ़िया होता है। तो फिर मैंने किया कि चलो मोटुल 7100 10W40 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डाला जाए इसके अंदर। तो मैंने फाइनली अपनी बाइक की चौथी सर्विस कर ली है। मेरी बाइक चल चुकी है 5769 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 6000 कंप्लीट के करीब ये बाइक चल चुकी है। तो फिर मैंने चौथी सर्विस इसकी कर ली। तो बाइक में मोटुल इंजन ऑयल डालने पर तो इसका जो चलने का रुख है, वो नज़रिया, जो अंदाज़ है, वो एकदम से बदल गया। बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, बहुत ज़्यादा। और सबसे मेन काम जो इस इंजन ऑयल ने किया है, वो ये काम किया है, इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो पहले थोड़ी हार्ड थी, लेकिन अब जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ही स्मूथ हो गई है। बाइक की गियर एकदम मक्खन डलने लगे हैं, और जो बाइक में किट 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 जो साउंड आती थी वो भी बिल्कुल बंद हो चुकी है। अगर बाइक में ये दिक्कत आ रही है कि उसकी बाइक में किट 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 साउंड आ रही है और गर्म होने पर बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप उस जो बजाज वाले इंजन ऑयल है उसको चेंज कर दीजिए। और मोटुल एक बार आप मेरी कहने से एक बार डाल के देखना, आपकी जो बाइक की जो परेशानी है, जो आपको इसके अंदर कमियां लगती हैं इंजन से रिलेटेड, कि स्मूथ नहीं चल पाती, एवरेज की समस्या, पिकअप की समस्या, अगर ये सब कुछ आ रही है आपकी बाइक में, तो एक बार आप मोटुल 7100 10W40 इंजन ऑयल डाल के देखिए। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं किसी ऑयल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है एक मैकेनिक होने के नाते, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो इंजन ऑयल है वो ये वाकई में बहुत अच्छा काम करता है। और जो आपकी बाइक है, चाहे पल्सर 125 हो या चाहे 150 हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑयल साबित होगा इंजन ऑयल। बात करें इसके अगले पॉइंट की तरफ कि बाइक के पिकअप में, तो मैं ये नहीं कहता कि बाइक रॉकेट बन जाती है। पिकअप में आपको हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो आपका थ्रोटल रिस्पॉन्स है ये एकदम आपको क्विक मिलेगा। जैसे पहले आपको ऐसे लग रहा था कि बाइक आरपीएम धीरे धीरे पकड़ती है, ये वाली दिक्कत इस इंजन ऑयल के साथ बिल्कुल भी नहीं आती है। दूसरी बात, जो स्टार्टिंग है बाइक की वो एकदम स्मूथ हो गई है। एक सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो रही है, और बाइक के अंदर हीटिंग इशू है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अगर आप पिकअप की बात करो तो 4000 आरपीएम शूट करते ही ये बाइक एकदम रॉकेट होती जा रही है। पहले इस बाइक में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह ये सब फील हो रहे थे। आप इसके चाबी के छल्ले को देख कर ही आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि बाइक 60 के लगभग स्पीड पे चल रही है, लेकिन बाइक में कोई भी वाइब्रेशन बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। बिल्कुल एकदम शांत, और इंजन एकदम काम फील हो रहा है। बाइक को चलाने में वास्तव में ही मज़ा आ रहा है। वैसे पल्सर 125 सीसी की ये बाइक है भी बहुत अच्छी बाइक। इसके अंदर ना ही कोई ब्रेक से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ना ही कोई हैंडलिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत है, और इसका जो चलाने का जो पोस्चर है वो भी बहुत मज़ा है। अच्छा मज़ा आता है इसको चलाने में, आपका मज़ा बांध देगी, आपको बाइक चलाने में स्वाद आ जाएगा। 125 सीसी सेगमेंट में बाइक और भी बहुत हैं, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पे, मैं एक मैकेनिक हूँ, लेकिन मुझे पल्सर 125 बहुत अच्छी लगती है। लुक के मामले में, चलने चलाने में ये बाइक बहुत ज़्यादा बेस्ट लग रही है मुझे। इसके पीछे रीज़न है कि मैं एक पल्सर लवर भी हूँ, दूसरी बात एक मैकेनिक हूँ, और 125 सीसी सेगमेंट में इस बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा चल जाता है। इसके अंदर कोई ऐसी मेजर दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि ये बजाज का ट्रस्टेड इंजन है, काफ़ी सालों से ये इंजन चलता आ रहा है। तो इसके लिए फिर मुझे दूसरी चॉइस कोई अच्छी लगी ही नहीं। टीवीएस की राइडर भी बाइक बहुत अच्छी है, लेकिन पल्सर 125 के आगे मुझे वो बाइक भी फेल लगती है, क्योंकि ये एक हैवी लुक वाली मस्कुलर बाइक लगती है मुझे।
और मोटुल के इंजन ऑयल डालने पर जो मेरी थोड़ी शिकायत थी इस बाइक से, वो भी एकदम बिल्कुल ही दूर हो गई है। बाइक वास्तव में ही बहुत काम चल रही है और स्मूथनेस इतनी हो गई है बाइक में कि आप पूछो मत। अगर आपके पास भी अगर ये बाइक है, एक बार मेरे कहने से आप ये इंजन ऑयल डाल के देखो, आपको मज़ा ना आ जाए तो मुझे कहना, कमेंट करना कि संदीप भाई आपने जो इंजन ऑयल सजेस्ट किया था वो मेरा काम नहीं कर रहा। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये बाइक में इंजन ऑयल एक, ये मान लो एडिटिव की तरह काम कर रहा है। आपको कोई एडिटिव डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कोई और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप सिर्फ इंजन ऑयल मोटुल 7110W40 डालो, साथ में एयर फिल्टर को अच्छा सा साफ़ रखो, स्पार्क प्लग को चेंज करवा लो अगर काफ़ी पुराना हो गया है तो, और यदि इसके अंदर चैन वगैरह की दिक्कत है तो अच्छे से एडजस्टमेंट करा के, चैन लूब करा के, और फिर बाइक को चला के देखना, बाइक एकदम आपको काम फील होगी। हमारी बाइक अभी तक 5772 किलोमीटर ही चल पाई है। हालांकि ये 2025 का मॉडल है। ये बाइक ज़्यादा चलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी रफ फील हो रही थी, इसलिए मैंने इसकी चौथी सर्विस जल्दी ही कर डाली। बजाज के शोरूम पे मैंने एक भी सर्विस नहीं करवाई इसकी, क्योंकि मैं एक तो खुद मैकेनिक हूँ, दूसरी बात बजाज का जो फीडबैक है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उनसे नहीं करवाई। ये देखो ओवरटेक के मामले में तो इस बाइक का कोई तोड़ ही नहीं है। आपको कभी भी ये अंडर पावर फील नहीं होगी कि 125 सीसी के हिसाब से ये बाइक एकदम आपको ऐसे लगे कि नहीं घुट गई, दब गई, ये वाला सिस्टम इस बाइक के साथ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी बाइक में अगर घुटने जैसी समस्या आ रही है, अगर आपकी बाइक, मैंने बहुत सी बाइकों को देखा है कि वो लोग 125 सीसी में माइलेज से परेशान है कि मेरी बाइक का 30 का माइलेज दे रही है, 35 का माइलेज दे रही है। तो भाई मेरे, आप बाइक की केयर नहीं कर पा रहे हो। अगर आप सोच रहे हो मैं बजाज का इंजन ऑयल डालूं और सर्विस कराऊं 3000-4000 किलोमीटर के बाद तो मेरी बाइक सही चल रही है, मैं अच्छी केयर कर रहा हूं, तो भाई वो अच्छी केयर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको आज बता देता हूं, अच्छी केयर का मतलब है आप बाइक में फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालो, एयर फिल्टर को हमेशा एकदम चकाचक क्लीन करके रखो, चैन में जला हुआ इंजन ऑयल मत डालो, उसके अंदर चैन ल्यूब भी डालो, प्रॉपर चैन क्लीन न रखो अपने पास, चैन को क्लीन करो हर 200-500 किलोमीटर के ऊपर, और उसके अंदर चैन में लूब डालो। आपकी बाइक एकदम हमेशा परफेक्ट रहेगी। हमेशा ही अगर आप कोल्ड स्टार्ट करते हो तो 2 या 3 मिनट तक उसको स्टार्ट रखा करो, मेन स्टैंड पे लगा कर स्टार्ट रखा करो, ताकि आपकी बाइक के अंदर जो ऑयल की जो सप्लाई है वो अच्छे से हो जाए, ऑयल सर्कुलेट हो जाए, और उसके बाद जो बाइक के अंदर जो फील आता है वो कसम से लाजवाब फील आता है। बजाज का जो 10W30 जो इंजन ऑयल आता है, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा है, लेकिन वो पल्सर जैसी बाइक के लिए अच्छा नहीं है। वो प्लेटिना 110 सीसी 100 सीसी इनके अंदर तो अच्छा काम करता है, लेकिन ये क्या है कि ये इंजन थोड़ा हाई रेव इंजन है। इससे क्या होता है कि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा होती है, और गर्मी पैदा होने के कारण ये इंजन बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है और उस ऑयल की वाट लग जाती है। तो इस कंडीशन में आप इस बाइक को इंजन ऑयल ओरिजिनल मोटुल 7110W40 ही पिलाओ। अगर मोटुल पिएगी तो आपका एवरेज वगैरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे तो पसंद है कसम से ये बाइक। ये देखो शूट मार के दिखाऊं, ये किसी भी गियर में उठा लो इसको, बहुत अच्छा शूट मारती है बाइक। और क्या एग्जॉस्ट का साउंड आ रहा है भाई, बूम बूम बूम, मज़ा आ जाता है बाइक को चलाने में। मेरी तो फेवरेट बाइक है। और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये कि आपने मुझे इतना सपोर्ट और प्यार दिया। मैंने पिछली जो पल्सर वाली, जो मेरी पल्सर की जो मैंने वीडियो डाली थी 6000 किलोमीटर पे, मैंने उसका जो रिव्यू किया था, आपने उसे बहुत अच्छा प्यार दिया और अभी देते जा रहे हो। वो वीडियो बहुत अच्छी चली हुई है मेरी यूट्यूब के ऊपर। बाइक में थोड़ा पेट्रोल कम है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि चलाना नहीं चाहिए, अगर लो फ्यूल की वार्निंग आती है तो फ्यूल पंप के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम पेट्रोल इसके अंदर डलवा लेंगे। एक मैकेनिक हूँ और आपको एक सच्चा राइड रिव्यू दे रहा हूँ कि आपके अगर पास ये पल्सर 125 और उससे में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में
आप उसे कैसे सॉल्यूशन उसका पा सकते हो। मोटुल के इंजन ऑयल को आप 3 या 3,500 किलोमीटर, इससे ज़्यादा मत चलाना। 3,500 किलोमीटर पर ऑयल चेंज कर ही देना। हालांकि ऑयल की कैपेसिटी 5,000 6,000 कंपनी वाले देते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि आपकी बाइक में कुछ दिक्कत हो, क्योंकि इंजन में ऑयल ज़्यादा दिन रखने से इंजन ऑयल क्या है कि वो गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा ऑयल की सप्लाई भी कम हो जाती है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है पार्ट्स का, और इंजन का जो लाइफ है वो बहुत कम होने लगती है। तो यही थी आज की वीडियो में कि मोटुल इंजन ऑयल डालने के बाद इसके अंदर की बाइक में क्या क्या दिक्कतें थी जो सोल्व हो गई मेरी। तो सबसे पहले दिक्कत थी माइलेज की। मेरी बाइक का भी माइलेज थोड़ा कम था, तो वो इशू एकदम ख़त्म हो गया है। बाइक अब मेरी 50 के आराम से देती है, 50 के अप्रोक्स माइलेज इसका आराम से मिल जाता है हाईवे के ऊपर। और देखो सिटी के अंदर तो इसके माइलेज आपको 40 से 45 के बीच ही मिलेगा, क्योंकि ये बाइक वेट में थोड़ी हेवी है, तो इसके इंजन पर थोड़ा लोड ज़्यादा है। कंपनी ने इसे थोड़ा लाइट वेट बनाना चाहिए था, लेकिन जो पल्सर की जो लेगेसी है फिर वो मेंटेन नहीं रहती। भाई पल्सर तो जान ही ऐसी जाती थी कि भारी बाइक का जब भी नाम आता तो उसमें पल्सर का नाम ज़रूर आता है। तो अगर आप पल्सर 125 के ओनर हो या 2026 में इस बाइक को ख़रीदना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से तो भाई ग्रीन सिग्नल, आप इसको आराम से ख़रीदो और मस्त चलाओ, मोटुल इंजन ऑयल डालो और आपकी बाइक सुपर फास्ट चलेगी। आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि यार मैंने 125 क्यों ली, मुझे 150 लेनी चाहिए थी या अदर ब्रांड लेना चाहिए था। हालांकि पल्सर 125 का टॉप मॉडल नया वेरिएंट लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर फुल्ली कलरफुल TFT डिस्प्ले आ चुकी है, पीछे मोनोशॉक अब्जॉर्बर आ गया है और फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप आ गया है। हालांकि ये जो मेरे पास मॉडल है, इसका लुक तो देखो कातिलाना है, इस लुक की कभी और नहीं होगी। ये जो पुराना पल्सर ब्रांड चलता आ रहा है वो इसी लुक के साथ सेट होता है। चलो देखो आगे वो कैसी निकलती है कैसी नहीं। कंपनी ने उसमें इंजन पूरी तरह चेंज कर दिया, पर अब देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करता है। अभी तो मार्केट में लॉन्च हुई है वो बाइक, लोग खरीदेंगे तब पता चलेगा, और हमारे वर्कशॉप पे आएगी तब पता चलेगा कि उसके अंदर कितना दम है, कितने क्या है। लेकिन ये जो मैं इस बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर ये बाइक है ना, इसका इंजन आराम से आप 1 लाख किलोमीटर चला दोगे, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर वो रूल फॉलो करोगे तो। और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मेरी बाइक में हल्की सी टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही है। तो अगर भाई साहब अगर आपकी बाइक में हल्की सी टाइमिंग की साउंड आ भी रहा है, तो एक बार आप इंजन ऑयल चेंज करके देखो। अगर फिर भी ना रुके तो उसका जो टाइमिंग चेन का एडजस्टर है वो एक बार चेंज करवा के देख लो आप। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइमिंग चेन के जो एडजस्टर होता है उसके अंदर जो छोटी सी एक स्प्रिंग लगी होती है, वो स्प्रिंग हिल जाती है और उसका जो प्रेशर वो कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से उसके अंदर जो पूरी अटेंशन चाहिए होती है वो टाइमिंग चेन को नहीं मिल पाती, और टाइमिंग चेन लूज हो जाती है और फिर गाइड से टकरा कर आवाज़ करती है। तो एक बार आप उसको भी चेंज करवा के देख लेना, शायद आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और फिर भी नहीं होगी तो फिर लास्ट फाइनल है कि आपको टाइमिंग चेन बदलवानी ही पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल, अगर बाइक आपकी कम चली और आपकी जो टिक टिक साउंड हो रही है वो इस ऑयल डालने से ही ख़त्म हो जाएगी, जैसे मेरे बाइक की बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। एक सिर्फ साइलेंसर का साउंड सुनता और कुछ नहीं, इंजन एकदम काम फील हो रहा है। तो चलो एक बार थोड़ा सा बाइक को आगे खाली जगह मिलती है तो भगा के भी देखेंगे कि किस प्रकार से बाइक परफॉर्म कर रही है। ओवरटेक मार दूँ? ये लो भाई साहब, क्या बात है यार। शायद आपको साउंड सुन नहीं पा रहा होगा एग्जॉस्ट का, लेकिन जो साउंड आ रहा है ना वो कसम से लाजवाब आ रहा है। ऐसा फील पैदा कर रहा है, बस दौड़ाते चला जाऊँ। लेकिन भाई यहाँ मैं नहीं दौड़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर कल ये एक एक्सीडेंट हुआ है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये टुकड़े पड़े हैं, यहाँ पर कल ये एक एक्सीडेंट हुआ है। आगे यहाँ पर सांड आ गया किसी बाइक वाले के पास, मेरे ही पड़ोसी गांव हिरवा में, और उस लड़के की मौत हो गई, जो बहुत ही एक दुखद घटना है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब भी चलो
आप हेलमेट पहन के चलो और संभल के चलो, क्योंकि ये है मशीन, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बिगड़ जाएंगे तो हम बैठे इनको तैयार कर देंगे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी आपके लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी। तो ये है कि सेफ चलें और सुरक्षित रहें, सबसे बड़ी बात यही है। और बात करें बजाज की बात की, तो बजाज फ़िलहाल में अच्छा काम कर रहा है। बहुत जल्द मैं एक अपनी ड्रीम बाइक है जो लेने की सोच रहा हूँ। जिस दिन यूट्यूब पे थोड़ा सा फेमस हो गया ना और वीडियो वायरल हो गई और आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट कर दिया, तो बहुत जल्द मैं अपनी ड्रीम बाइक लेके आऊँगा। इसलिए रिक्वेस्ट है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, वर्कशॉप छोड़ के आया हूँ आपके लिए। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।